स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को 4 समूहों में बांटा जाता है। अब ये 4 समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आता है उसे हम अति उच्च कहते हैं, फिर आपको उच्च आता है, फिर मध्यम और फिर आ जाता है निम्न। आप इसे रोमन नंबर के साथ लिखिएगा। अब देखिए अति उच्च क्या होता है, इसको नंबरिंग करते हैं, एक से लेकर 0 से लेकर के 1 के बीच में ही नंबरिंग करते हैं। अब आप 0 से लेकर के 1 तक यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 0 संख्या लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1, तो इसके बीच में 10 संख्या लिखेंगे, ये हो गया 5, यानी ये 0.5 हो गया। फिर ये हो जाएगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 हो जाएगा और फिर 0.10 यानी 1 हो जाएगा। अब इनके बीच में ही संख्या है, जैसे 0.8 से ऊपर, यानी यहाँ ये देख सकते हैं 0.8 से ऊपर कहने का मतलब आगे, ठीक है। इसके अलावा 0.71 से लेकर 0.799 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, उच्च उच्च, यानी कि इनके बीच अगर किसी का नंबर आएगा तो उसे हम बोलेंगे उच्च मानव विकास वाला देश, ठीक है। और अगर किसी का 0.8 से लेकर के इनके बीच में 10 से आएगा तो ये कहलाएगा अति उच्च, मतलब बेहतर देश है, वहां सभी सुविधाएं हैं, मानव का सही विकास हो रहा है, वहां पे रहने वाले जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, ये हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो अति उच्च में आएगा। फिर मध्यम कितना हो जाएगा, 0.55 से 7 तक में आ जाएगा। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है क्या आ जाएगा, मध्यम में आ जाएगा। और जो भी देश इससे नीचे है, इससे भी नीचे आ गया, तो इससे नीचे कितनों भी हो सकता है, वह सब क्या कहलाएंगे, निम्न आय वाले देश कहलाएंगे, यानी निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहलाएंगे। तो ये होता है 4 तरीके से, इसका आंकड़ा इसी प्रकार से किया जाता है। ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।